हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, ठंड बढ़ गई है तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्लांट्स का भी ख्याल रखिएगा। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि आप अभी उनको कटिंग से लगा सकते हैं। छाया में चलने वाले प्लांट है, इंडोर प्लांट है, तो आप अभी ढेरों कटिंग लगा के उनके ढेरों प्लांट्स फ्री के बना सकते हैं। अभी ये अच्छे से कटिंग से अगर आप लगाते हैं तो अच्छे से ग्रो करेंगे। भले ही ठंड ज़्यादा बढ़ गई हो, ठंड हो गई हो, तो ये ठंड में भी ग्रो करने वाले प्लांट है। तो आप इनके ढेरों प्लांट्स कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स आप इनके बना सकते हैं। कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ टिप्स ऐसी है जो आपको फॉलो करनी है। तो आप उन टिप्स को फॉलो करिए और आप ये बहुत जल्दी से प्लांट कटिंग से तैयार हो जाएंगे। तो अभी आप इनकी कटिंग लगाइएगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। कौन कौन से प्लांट है मैं सारे शेयर करूंगी और सारे ही इंडोर और परमानेंट प्लांट है। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा उनको मिट्टी में दबा देना है। नोड एरिया से थोड़ा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि नोड एरिया से लग जाते हैं, और तो कुछ ऐसे होते हैं कि आप उनको बेबी प्लांट से भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं। तो पहला प्लांट है सिंगोनियम का। सिंगोनियम की भी आप अभी कटिंग लगा के आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, नोड एरिया से आप इसको कट करना है और कट करके इसको थोड़ा सा मिट्टी में दबा देना है। जैसे मनी प्लांट को लगाते हैं नोड एरिया से, ऐसे ही सिंगोनियम की कटिंग लगती है। ज़्यादा टफ नहीं है लगाना, बस आपको इनको सेमी शेड में रखना है कटिंग लगा के। धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि धूप तो सहन कर लेंगे बट जो रात की ठंड है वो नहीं सहन कर पाते। हमारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं। तो अभी आप कटिंग भले ही लगा सकते हैं, आप इनकी कटिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से ग्रो करेंगे। तो मैंने तो सिंगोनियम के बहुत सारे ऐसे मैंने प्लांट बना रखे हैं। आप किसी भी वेस्ट में लगा दीजिए, उसी में ये सर्वाइव कर जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको ओवर वोटिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना होता है। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ढेरों कटिंग लगा के आप इसके फ्री के प्लांट बना सकते हैं। बहुत जल्दी से ये आपका एक गुलदस्ते के रूप में तैयार हो जाता है, गुलदस्ता बन जाता है इसका। अगर आप इसको किसी भी छोटे से कंटेनर में, किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाते हैं तो उसी से ही आपके बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं, उसी में ये ग्रो कर जाता है। आप किसी छोटे से कंटेनर में लगाइए, वेस्ट में लगाइए, किसी में भी लगा सकते हैं। मैंने भी एक वेस्ट डब्बा ही पड़ा हुआ था, उस पर हल्का सा पेंट करके उसी में लगा दिया है मैंने। और खूबसूरत लगता है जब हम ऐसे कोई पेंट करके प्लांट लगाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी आप अभी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं और आप इनको बेबी प्लांट से भी लगा सकते हैं। इसके जो रनर होते हैं, बेबी प्लांट होते हैं जो नीचे को लटकते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप चाहे तो इसको बास्केट में भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो इसको किसी भी वेस्ट बोतल में, डब्बे में भी लगा सकते हैं। मैंने तो ऐसे बहुत सारे अपने प्लांट ऐसे डब्बे में, बोतल में ऐसे कट करके DIY करके ऐसे ही बना के मैंने बहुत सारे ऐसे ही लगा रखे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं रहता है कि हम इनके लिए महंगा कोई ऐसा गमला खरीदे, प्लांटर खरीदे। आप किसी भी में भी लगा दीजिए, उसी में सर्वाइव कर जाते हैं। फिर है हमारी वोलियन जू। वोलियन जू एक इतना सुंदर प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है, कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है इसकी। तो आप इसको बस क्या करना है, आपको थोड़े से प्लांट लेने हैं इसके, और बस आपको हल्का सा ऐसे मिट्टी के ऊपर रख देना है और थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी फिल कर देनी है, या आप नीचे को दबा दीजिए। तो इसको भी आप थोड़ा सेमी शेड में ही रखिएगा। आप दिन की धूप में इसको रख सकते हैं। तो आप इसके भी ढेरों प्लांट बना लीजिए। और जब ये प्लांट बड़ा होके चलता है तो ऐसा लगता है, इतना सुंदर लगता है जैसे इनके बाल लटक रहे हैं। तो आप ऐसे किसी भी DIY में लगा के इनको बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। कम से कम मेरे पास ये 3-4 टहनी ही लेके आई थी, तो अब से मेरे पास ये कम से कम 5-6 ऐसे इतने सुंदर प्लांट हो गए हैं। तो बहुत सुंदर लगते हैं। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट मेरा ये चौड़े पत्तों वाला प्लांट है। इसके इतने बड़े पत्ते होते हैं, अगर इसको आप ज़मीन में लगाते हैं तो एक हाथी के कान जैसे इसके पत्ते हो जाते हैं। जहाँ से मैं लेके आई थी वहाँ पे उनके यहाँ ज़मीन में लगा हुआ था, तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मनी प्लांट है। मैं तो सोच रही थी कि ये गिलो है, गिलो प्लांट होता है जो, तो मैं वो सोच रही थी। फिर मुझे पता लगा कि नहीं, मनी प्लांट है। मैं वहीं से इसकी कटिंग लेके आई थी और मेरे पास अभी बहुत सारे इसके प्लांट हो चुके हैं। बट मैंने मिट्टी में नहीं लगाए हैं, मेरे सारे गमले में ही लगे हुए हैं। और फिर भी इतना बड़ा इसका पत्ता है कि मेरे पूरी हथेली पे आ रहा है। तो अभी आप मनी प्लांट की भी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अभी बस इसको भी आपको थोड़ा सेमी शेड में ही रखना होगा। धूप में आप रख सकते हैं, क्योंकि आजकल की धूप हमारे प्लांट के लिए बहुत
लाभदायक भी होती है, बहुत यूजफुल अच्छी होती है, तो आप धूप में रख सकते हैं। फिर है हमारा वेरीगेटेड क्लांचो, तो इसकी भी आप ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। क्लांचो तो वैसे एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है और इसमें भी थोड़ी सी हल्की रूट्स बनी हुई होती है, तो अभी आप इसको भी कटिंग से लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। अगर आप इस पर फ्लावर भी नहीं आते हैं तो भी ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी लीव्स इतनी अच्छी होती है। वैसे तो इस पर रेड कलर की फ्लावर ही आते हैं, तो अभी आप इनकी भी कटिंग लगा लीजिए। और मैं ये कुछ पत्ते ऐसे हैं कि मैं इनको भी लगा रही हूँ, ताकि इनसे भी न्यू प्लांट तैयार हो जाए। तो इतने प्लांट हो जाते हैं, किसी को दे ही देते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं। फिर है हमारी वोंड्रेजू। वोंड्रेजू भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, और इसके जो पत्तियों के जो डिजाइन होता है, जो लीव्स का डिजाइन होता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है वेरीगेटेड का। एक सिंपल हल्की ग्रीन भी होती है, तो इसको भी मैंने किसी एक वेस्ट में ही लगाया है बोतल में। तो अभी आप इसकी भी ढेरों कटिंग लगा के इसको भी आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। एक छोटी सी मैं ऐसे अलग से ये पत्ती ही लीव्स लगा रही हूँ, तो इसकी भी मैं आपकी फिर बाद में अपडेट शेयर करूँगी ज़रूर। ये इतनी छोटी सी पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, बस मैं ये दिखाना चाह रही थी। फिर है हमारा शीडम ग्रास, तो अभी आप इसकी भी ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी से गमला पूरा कवर कर लेता है, इतनी जल्दी से ये गमला भर जाता है, बहुत जल्दी से ये ग्रो करने वाला प्लांट है। ये एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इसको पानी कम चाहिए होता है। तो अभी आप इसकी भी ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे इसके भी प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये भी मैंने थोड़ा सा ही एक 2-3 टहनी होगी इसकी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और अब मेरे पास इसके 3 प्लांट बन चुके हैं। तो फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी इंडोर प्लांट होता है, इसको भी छाया में चलने वाला ही प्लांट होता है। इसको आप पानी में भी उगा सकते हैं और इसको आप मिट्टी में भी उगा सकते हैं। ये मैंने पानी में ही उगाया था, तो अब मैं इसको मिट्टी में शिफ्ट कर रही हूँ और बहुत अच्छे से चल जाता है। तो अभी आप ये भी अच्छे से ग्रो करेगा, तो इसको भी आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये एक पत्ती से भी ग्रो होने वाला प्लांट होता है। आप इसकी पत्ती कट करके लगा दीजिए मिट्टी में, और किसी भी वेस्ट में लगा दीजिए, उसी में ही ये ग्रो कर जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। फिर हमारा मोन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट, तो इसकी भी आप ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसको भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको नोड एरिया से लेना है, थोड़ा सा कट करना है और थोड़ा सा हल्का सा इसको मिट्टी में दबा देना है, और मिट्टी में दबा के कटिंग लगा के आप इसको थोड़ा सेमी शेड में ही रखिएगा और किसी भी वेस्ट में लगा दीजिएगा। मेरे जितने भी मैंने कटिंग प्लांट में लगा रही हूँ, मेरे सारे वेस्ट में ही लग रहे हैं, क्योंकि सारे ही मैंने DIY वेस्ट से बना के सारे ही ऐसे ही मैंने बहुत सारे ऐसे प्लांट लगा रखे हैं। तो ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है जो मैंने ये लगा रखी थी। अब मैं इनको इसमें शिफ्ट कर रही हूँ, तो इसमें भी अच्छे से रूट्स बन आई हैं। तो भी आप एग्लोनिमा की भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट से बना सकते हैं। वो भी इंडोर प्लांट होते हैं, छाया में चलने वाले प्लांट होते हैं। फिर है हमारा ड्रेसिना चाइनीज़ बेबी डॉल, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और आप इसकी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। अभी इसका भी बहुत अच्छा सीजन है, सर्दी में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है ये, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी इसके बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं, और ये मैं ये कहीं से ही कटिंग लेके आई थी और उसी से ही मेरा फ्री का तैयार हुआ प्लांट है। ऐसे ही मैंने कटिंग से बहुत सारे फ्री के प्लांट तैयार भी कर रखे हैं। फिर हमारा रियो का जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है, ये भी बहुत खूबसूरत वैरायटी होती है और ये भी छाया में चलने वाला है, इंडोर प्लांट है और परमानेंट भी है। आप इसकी एक बार कटिंग लगा लेते हैं तो बहुत, आप बस एक बार लगा के इसको भूल जाइए, फिर आपके गार्डन से कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बट आप इसको भी कटिंग लगा के थोड़ा सेमी शेड में रखिए, तो थोड़ी धूप में भी रख सकते हैं, बट आप इसको रात को थोड़ा सेमी शेड में ही रखना है, फिर आपका बहुत जल्दी से न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। फिर है हमारा डेविल बैकबोन का। डेविल बैकबोन भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और अनकेयर प्लांट ही होता है, तो अभी आप इसके भी ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ऐसे कटिंग करके किसी भी वेस्ट में लगा दीजिए, वहीं पे ये ग्रो कर जाता है। और ये भी इंडोर प्लांट और परमानेंट प्लांट होता है, आप इसको छाया में रख सकते हैं, छाया में चलने वाला ही प्लांट है ये। और जितना आप इसको छाया में रखोगे उतना ही ये जो इसके पत्ते का कलर होता है वो खिल के आता है, वो ही इतनी ही ज़्यादा इसमें शाइनिंग आती है। तो इसको भी आप अभी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट से बना सकते हैं। तो अभी जो इसमें से दो दूध सा निकलता है वो एक
दवा के रूप में भी बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी माना जाता है ये। तो फिर हमारा जो सर्दियों का होता है कैबिज प्लांट, तो ये भी एक वैसे तो परमानेंट प्लांट है, बस आपको थोड़ा सा इसको बारिश से बचाना होता है। मेरे पास ये पिछले साल का ही बचा हुआ था प्लांट, और मैंने इसकी ढेरों कटिंग लगा के मैंने बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर दिए हैं। और एक छोटी सी कटिंग से ही आपका 7 से 8 दिन में प्लांट तैयार हो जाता है। तो भी आप अगर आपके पास ये प्लांट बचा हुआ है तो आप इसकी भी ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। मैंने तो इसकी बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, कम से कम 8-10 मेरे प्लांट इसके बन चुके हैं। मेरे पास ये पिछले साल 2 ही प्लांट थे और 2 से मैंने 8-10 बना लिए हैं। छोटी छोटी मैंने 2-2 इंच की ही कटिंग लगाई थी, और उन्हीं से मेरे बहुत सारे प्लांट बन गए हैं। फिर है हमारा अडेनियम का। अडेनियम भी अभी भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, अभी इसका भी अच्छा सीजन है लगाने का। वैसे तो ये फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है और गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसकी जो है रूट्स है वो गलने लगती है। अभी इस पर फ्लावरिंग का भी सीज़न है, मेरे प्लांट पे जो बहुत सारी फ्लावरिंग हो रखी है। तो बस आपको अभी मिट्टी में इसका थोड़ा सा ध्यान इतना रखना है कि मिट्टी में थोड़ी इसकी सैंड मिला लेनी है, क्योंकि इसकी भुरभुरी मिट्टी जो बनाते हैं आप उसमें अच्छे से ग्रो कर जाता है ये। तो भी आप अडेनियम की भी ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगाई है और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। फिर है हमारा गुलदावदी। गुलदावदी की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, इसको भी आप ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये फुल सनलाइट वाला प्लांट है और अभी इसका सीज़न है फ्लावरिंग करने का। तो अभी इस पर बहुत सारी भर भर के फ्लावरिंग आ रही है, तो अभी आप इसकी भी ढेरों कटिंग लगा के फ्री में बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और कटिंग से बहुत ईजिली से ग्रो भी हो जाता है। तो भी आप इसकी भी कहीं से भी कटिंग ले आइएगा और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, बाहर ठंड में भी रख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर है हमारा क्लांचो, जो देसी क्लांचो होता है उसकी भी आप अभी ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और ये भी फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है और इस पर रेड कलर के फ्लावर आते हैं। अभी इसका सीजन है फ्लावरिंग करने का, तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये एक पत्ते से भी उगने वाला प्लांट होता है, वैसे तो पत्ते से भी लग जाता है। अगर आप इसको कहीं से इसका एक पत्ता भी मिलता है तो उसी से आप एक नया पौधा इसका तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको पैशन रखना होता है कि थोड़ा टाइम लगता है पत्ते से प्लांट बनने में। अगर आप कटिंग लगाते हैं तो उससे ज़्यादा जल्दी आपका प्लांट तैयार हो जाता है। तो भी आप क्लांचो की भी बहुत सारी कटिंग लगा के, पत्तों से लगा के, कैसे भी आप उनके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। बस पत्ते से लगाने में आपको पूरा अगले सीजन तक इस पर फ्लावरिंग मिलेगी। फिर मैंने ये कि छोटी सी हाइब्रिड जो गुलदावदी है उसी की मैंने कटिंग लगाई थी और उस पर देखो कितने से छोटा सा प्लांट होगा, कम से कम 2-3 इंच का ही प्लांट होगा, उस पर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, कितनी ज़्यादा बर्ड्स आई हुई है। तो भी आप गुलदावदी की कोई भी कटिंग लगाइए, हाइब्रिड लगाइए, देसी लगाइए। बस देसी पे ही क्या होता है कि देसी पे एक बार ही फ्लावर आता है, जो हाइब्रिड होते हैं उस पर बहुत सारे फ्लावर एक साथ इकट्ठे आते हैं। तो भी आप इनकी भी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा लालसा। तो ये जो इसकी पर्पल ब्राउन कलर की जो इसकी पत्ती होती है, पर्पल नहीं ब्राउन होती है, तो बहुत सुंदर लगती है। तो अभी आप इसकी भी ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी इसकी कम से कम 3 कटिंग मैंने इसकी लगा रखी है और मेरी तीनों ही ग्रो हो गई है। तो मैंने अभी किसी दूसरे ऐसे बड़े प्लांटर में लगा दी थी, तो अब मैं इनको बाद में शिफ्ट कर दूंगी। और मैंने कम से कम इसकी 3-4 कटिंग लगाई थी, तो उनमें से मेरी 3 तो ग्रो हो गई है। एक शायद सूख गई है, बंदर उखाड़ के फेंक गया है, पता नहीं कहाँ चली गई, वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे। तो अभी आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं। तो मेरे तो सारे प्लांट लग के तैयार हो गए हैं। जो भी मैंने सारे प्लांट आपको तैयार आपको शेयर किए हैं कटिंग लगा के, कटिंग लगाने के लिए आप उनकी ढेरों कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और अभी सर्दी में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सर्दी में सर्वाइव नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। छाया में चलने वाले ही प्लांट है, सारे अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अभी आप इनकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट बना लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी कटिंग लगा के अपने बहुत सारे प्लांट बना ले, ताकि वो भी ख़रीद के ना लेके आए, कटिंग में फ्री में ही ऐसे तैयार कर लिए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।